नमस्कार। राधे राधे। सभी के पास ज्ञान है और सभी सब कुछ जानते हैं, पर ना जाने आलस की वजह से, ना जाने समय की कमी की वजह से ऐसा कुछ करते हैं कि जो नहीं करना चाहिए। मैं आप सबका ध्यान फिर से आप सबके बच्चों की तरफ लाना चाहती हूँ। एक लेडी अपने बच्चे के साथ जा रही थी और मैंने देखा कि उनके हाथ में कम से कम 1 किलो के करीब पास्ता था। मैंने उनसे पूछा कि आप ये शायद बच्चे के नाश्ते में इसको देती होंगी, तो वह बड़े गर्व के साथ बोली कि हाँ, मेरा बच्चा बड़े शौक़ से खाता है इसको। तो मैंने कहा, यह तो मैदे का बना हुआ था। अरे नहीं नहीं, ये तो सूजी का बना हुआ है। मैंने पूछा, आप कैसे बनाती हैं इसको? कि कहा, पानी में उबाल लिया और बस नमक मिर्च डाला, कभी सब्जियां डाल देती हूँ, बहुत जल्दी से नाश्ता तैयार हो जाता है। बच्चा सुबह 7:30 बजे का निकला हुआ, 2-2:30 बजे से पहले तो घर नहीं पहुँचता। और साथ में एक और चीज़ की, उन्होंने बहुत सारे रियल जूस के पैकेट और जीरा करके कुछ था, वो भी कोल्ड ड्रिंक उन्होंने ले रखी थी, और साथ में बहुत सारे बिस्किट के पैकेट, ओरियो। तो मैंने कहा, आप ये सब शायद बच्चे के नाश्ते के लिए लेकर जा रही हैं? वह बड़े गर्व के साथ बोली, हाँ जी, कभी मैं एक ओरियो बिस्किट देती हूँ और कभी रियल जूस का एक पैकेट साथ में लगा देती हूँ। बच्चे को लिक्विड भी देना होता है। और मैंने देखा कि वह ट्यूशन से लौट रहा था, तो उसकी जो बॉटल थी वह भी प्लास्टिक की थी। मैंने उनसे पूछा, क्या आप अपने बच्चे से प्यार नहीं करती? तो वह मेरी तरफ घूरने लगी कि जैसे मुझे सवालिया निगाहों से देख रही हो। तो मैंने उनसे बोला, आपके घर में जब आटा है तो आप रोटी क्यों नहीं बना कर देती? रोटी की वैरायटी क्यों नहीं तैयार कर देती? रोटी का पास्ता क्यों नहीं तैयार कर देती? आजकल तो YouTube पर आप जब चाहें, जैसा चाहें, पौष्टिक अनपौष्टिक जैसा भी चाहें वैसा नाश्ता तैयार करके बच्चों को दे सकती हैं। सारा दिन इधर उधर की चीज़ें देखने के बजाय अगर हम इन चीज़ों पर ध्यान देंगे कि हमारे बच्चे कैसे सुरक्षित रहें, और साथ ही साथ जिस समय लेने जाते हैं बच्चों को, तब एक कुरकुरे का पैकेट या चिप्स का पैकेट, और लौटते समय आते हैं तो कभी आइसक्रीम कभी कुछ। अब बच्चे को भूख कहाँ लगेगी? बच्चा तो खाता ही नहीं, बच्चा तो मैगी खाता है, बच्चा तो पास्ता खाता है। आप कुछ अच्छा हेल्दी बना कर दीजिए ना। शायद उन लोगों को लगता है कि पिज़्ज़ा खिलाने से, बर्गर खिलाने से, नमकीन का पैकेट देने से, बिस्किट देने से बच्चे ज़्यादा हेल्दी बनेंगे और स्टेटस बहुत अच्छा बनेगा हमारा। और फिर स्टेटस भी डालते हैं कि हमने आज पिज़्ज़ा पूल पार्टी की, आज हमने अपने बच्चों के लिए ये वाला पिज़्ज़ा मंगवाया। बड़ी शान के साथ वो स्टेटस पर डालते हैं। मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि मैंने अपनी आँखों के सामने छोटे छोटे बच्चों को हॉस्पिटलाइज होते देखा है, जो चिप्स, कुरकुरे और ये सब चीज़ें, ये देख लीजिए कि वो शायद दिन में कई बार पैकेट खा लेते हैं। आप सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि प्लीज़ अपने बच्चों को बचा लीजिए इन चीज़ों से। आप चाहें तो बहुत सारी चीज़ें अपने घर पर इस तरीके से सजावट के साथ बना सकती हैं कि बच्चों को बाहर की चीज़ों का भान भी नहीं होगा। जब उनका पेट अच्छी चीज़ों से भरा होगा तो वे खाएंगे नहीं। बच्चे ट्यूशन से लौट रहे होते हैं और मैंने देखा वो झुंड का झुंड, कहीं मोमोज़, कहीं चाउमीन, वो पेट भर रहे होते हैं। और जब घर मम्मी पूछती है कि बेटा क्या बनाना है, मम्मी मेरा तो पेट भरा हुआ है, वो ऑलरेडी पेट भर के आ चुके होते हैं। आप अगर उनको अपने पास बिठाकर प्यार से कैसे भी करके, वीडियोस दिखाकर, कुछ भी करके अगर आप उन्हें बनाएंगे, हो सकता है वह मान जाए, लेकिन कोशिश तो करनी पड़ेगी ना। बड़ा दर्द होता है मुझे जब मैं बच्चों के टिफ़िन देखती हूँ, जब लंच ब्रेक होता है तो उन बच्चों को खाते देखती हूँ, किसी के में बिस्किट, किसी के में नमकीन। बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी मम्मी ने उन लोगों के लिए सुबह सब्जी रोटी बनाई होती है, और सब्जी रोटी बना भी दी होती है कुछ बच्चों को, तो वो पैसे देते हैं, वो फिर से
वही 5-10 रुपए के वो पैकेट लेकर आते हैं। आप थोड़े से काजू, थोड़े से किशमिश, छोड़िए बहुत महंगी चीज़ें लगती हैं आपको, मूंगफली तो कहीं नहीं गई, मक्की के दाने होते हैं वो तो कहीं नहीं गया। आप मटर आ रही है, मटर की चाट, मटर के छोले चावल, बहुत वैरायटी हैं। आप चाहें तो बहुत कुछ तैयार कर सकती हैं और बहुत सुंदर सुंदर तरीके से। बस यही चाहती हूँ कि बच्चे स्वस्थ होंगे तो समाज स्वस्थ होगा, समाज स्वस्थ होगा तो देश स्वस्थ होगा, और तभी हमारी पूजा भी सार्थक है, हमारी पढ़ाई भी सार्थक है। हमारे बच्चे स्वस्थ होंगे तो हमारे घर में, हमारे देश में तभी खुशहाली आएगी। बस हाथ जोड़कर प्रार्थना है, प्लीज़ अपने बच्चों को बचा लीजिए। ये समझ लीजिए 100 में से आधे से ज़्यादा लोगों को पथरी हो रही है, सॉस का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, चाउमीन, बर्गर, हॉट डॉग, ना जाने क्या क्या। बचा लीजिए, प्लीज़ बचा लीजिए बच्चों को।